लाइव न्यूज टीवी हमारे फेसबुक पेज लाइव न्यूज टीवी को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट एम ए खोखर, लाइव प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ। आज मैंने मदऊ किया है जनाब मलक वकार अहमद, जो कि एक सियासी घराने से तल्लुक़ रखते हैं। इनका तारफ़ इनके बड़े भाई मलक इब्रार और मलक इफ्तिखार साहब, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है और वो 3-4 दफ़ा MPA और MNA रह चुके हैं और अभी तक माशाल्लाह इनकी सियासत ज़िंदा है और सियासत कर रहे हैं। मलक वकार साहब एक जानी पहचानी शख्सियत है जिन्होंने हालिया अपने इलाके का बेड़ा अपने कंधों पे उठा रखा है और अपने इलाके के लिए दिन रात जद्दोजहद करके अज़म किया हुआ है कि अपने इस इलाके को मॉडल विलेज की सहूलतें देकर दम लेंगे। ये इनका मिशन है और ये यहाँ के जद्दी मालकान भी है। नाजरीन, जैसा कि हालिया दिनों में, पिछले दिनों, इससे पहले भी एक दफ़ा हाउसिंग फाउंडेशन ने सेक्टर G12 और F12 के लिए एक जाली किस्म के अखबार इश्तहार दे के ओवरसीज़ पाकिस्तान और जनरल पब्लिक से प्लाटों की अलाटमेंट के लिए एप्लीकेशनें दरख्वास्त मांगी और पैसे जमा करवाने का कहा। उस हवाले से आज मलक वकार अहमद से बात करेंगे कि क्या इन्होंने F12 और G12 सेक्टर जो था ये हाउसिंग फाउंडेशन को फरोख्त कर दिया है या कि हाउसिंग फाउंडेशन अपनी मनमानियाँ करते हुए एक नई फ्रॉड की रकम जो है वो करने जा रहा है। ये हाउसिंग फाउंडेशन पाकिस्तान इस्लामाबाद का एक हाउसिंग अथॉरिटी अदारा बन चुका है। इससे पहले सिर्फ कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA था। मलक वकार साहब से ये भी पूछते हैं कि क्या CDA के होते हुए हाउसिंग फाउंडेशन अथॉरिटी की कोई ज़रूरत थी? अगर ज़रूरत थी तो क्या, किस लिए? अशराफियों को प्लाट देने के लिए, जजेस को प्लाट देने के लिए, सहाफ़ियों को प्लाट देने के लिए, वकीलों को प्लाट देने के लिए, या बड़े बड़े टाइकून प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए? मैं मलक वकार अहमद साहब से सवाल करता हूं। जनाब मलक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी कादर साहब? मलक साहब, मेरा सवाल है आपसे, आप इस इलाके के जद्दी मालकान भी हैं। सर, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है हाउसिंग फाउंडेशन? हमारे इल्म में तो आज तक यही पता चला कि उनके साथ नेगोशिएशन हुई है, बातें शातें हुई हैं, कोई डील कंफर्म नहीं हुई, कोई एक्वायर नहीं हुआ, कोई अवार्ड नहीं हुआ, कोई BOP नहीं हुआ। इसके बावजूद हाउसिंग फाउंडेशन क्या इतना बड़ा बदमाश है कि खुद ही अखबार इश्तेहार देता है और लोगों से दरखास्तें मांगनी शुरू कर देता है? यहाँ किस चीज़ की अलाटमेंट कर रहा है जी हाउसिंग फाउंडेशन? ये ज़मीनों के मालिक तो आप हैं। आज सच सच और खुल के बताना पब्लिक को कि ये क्या ड्रामा हो रहा है, ये हाउसिंग फाउंडेशन फ्रॉड कर रही है। अगर फ्रॉड कर रही है तो क्या इसके खिलाफ आप क्या करने वाले हैं? क्या इसको नकेल डालने वाला पाकिस्तान में कोई अदारा नहीं है? कानून की बालादस्ती है, कानून मौजूद है, कोई भी अदारा कानून से बालातर नहीं है। हाउसिंग फाउंडेशन का DG हो, उसका तहसीलदार हो, उसका कानूगो हो, उसका पटवारी हो, या उसके करशे चमचे हो, या उसके क्रिएट किए हुए डीलर हो, कानून सबके लिए बराबर है। अगर खरीदा है तो आए खरीदे इसको और अलाटमेंट शुरू करे। नहीं खरीदा तो हाउसिंग फाउंडेशन को कोई इख्तियार नहीं है किसी किस्म का इश्तेहार दे। जी मलक साहब। जी खोखर साहब, आपकी माशाल्लाह जज्बात सुने हैं। यहाँ हमारे अहले इलाका F12 और G12 की तमाम आवाम को यही जज्बात है। मैं अभी आपको वाज़ेह तौर पे बताता हूँ। सन 85 में ये हाउसिंग वालों ने लेना था, CDA वालों ने एक्वायर हमारे आजाद ने अपनी कावज से, अपनी मेहनत से ये इलाका उनको नहीं दिया जी। आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले PTI के दौर में कैबिनेट से एक बिल पास कराया गया कि इस एरिए को, जो असद उमर साहब ने करवाया था, कि इस एरिए को वार्ड नहीं करा।
ہم نے وہ وارڈ ایکسیپٹ نہیں کی اور آج جو اس کو ہائی کورٹ نے 2 سال کا ایریا دیا مدت دی تھی کہ اس میں آپ نے یہ فیصلے کرنے یہاں کے حضور عوام یہاں کے حاسیوں پارٹی سے ہٹ کے بات کرو ان تمام فقہ کے رہنے والے چاہے وہ اسٹام ہولڈر تھے چاہے یہاں جدید مالک تھے چاہے یہاں پہ کسی بھی طرح سے جن کا یہاں ایک آبادی ایسی بھی ہے گوکر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں جو پچھلے 100 سال سے زیادہ آباد ہے لیکن ان کے نام زمین نہیں ہے جو ہم سے وہ آبادی نے بھی اس وارڈ کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا نہ ہمارے کسی بندے نے ان کے ساتھ جا کر کوئی مذاکرات کیے تھے نہ ہماری طرف سے کوئی 8 دن تک کوئی بندہ بتائے کہ ملک وقار صاحب کیا ہمارے ہاں یہ اپنی منمانی کر رہے ہیں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں کھوکر صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے زمین ہمارے باپ دادا کی نام ہمارے ہم نے 1 روپیہ نہیں لیا اور یہ ظالم جو ادھر بیٹھے ہیں ہاؤسنگ میں یہ کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں کیا اندھیر لگ رہی ہے یہاں یہ دیکھیں یہ ایک چیز ہے کہ آپ اوارڈ کر دیں آپ ہمیں آ کر ہمارے ساتھ معاملات طے کر لیں ہمارے جو بی یو پی کے معاملات ہیں وہ طے کر دیں ہمارے یہاں کے تمام معاملات طے کریں اس کے بعد اشتہار دیں یہ پیسے بٹور رہے ہیں یہ پیسے دیکھیں اب یہاں پر نگران سیکرٹری پیسے لیں گے اوورسیز پاکستانیوں سے لوٹیں گے یہاں کے سادہ لوگوں سے لوٹیں گے فارم بیچیں گے پھر ان کا وہی کیس چلنا شروع ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ اوورسیز کے ساتھ بڑا فراڈ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے یار یہ پہلے کیوں نہیں تصدیق کر رہے اوورسیز پاکستانی کہ آیا کہ یہ ایکوائر ہو چکی ہے آج کی جو ہاؤسنگ والوں نے وارڈ کی کامی لوگوں نے دیکھیں یہاں پہ 2 چیز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ایکوائر ایک ہوتا ہے ریکوائرڈ جو ایکوائر ہوتا ہے اس کے تو لوگوں نے پیسے لے لیے ایک ہوتا ہے ریکوائرڈ جو ضرورت ہوتا ہے یہ تو ان کو ضرورت ہے ابھی اس کے نہ کسی نے پیسے لیے نہ اس نے کسی کے ساتھ ہم نے یہ ظالم جو بیٹھے ہیں ان کا یہاں پہ اس علاقے کو لوٹنے کا خیال ہے لیکن ہم نہ سوئے ہیں نہ ہم انشاءاللہ ان کے خلاف میرے ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے ان کے خلاف اشتہار بازی کریں گے ان کو ہر جگہ پہ رکاوٹ ڈالیں گے تاکہ اس علاقے کی عوام یہ ہماری زمین ہے زمین ماں برابر ہوتی ہے یہ ہمارا علاقہ ہے ہم اس علاقے میں بیٹھے ہیں اور کسی کو اس علاقے میں زیادتی کرنے نہیں دیں جی ملک صاحب میں آپ کے توسط سے ایک ذرا لائیو میسج کنوے کر دوں پبلک کو بھی اور مخاطب کرتا ہوں منسٹر ہاؤسنگ کو ڈی جی ہاؤسنگ فنڈیشن کو اس کے نیچے آنے والے تمام ان کے سب آرڈینیٹس کو تحصیلدار پٹواری ہو یا کوئی اور ہو آپ کو ہم باور کراتے ہیں کہ یہ سیکٹر F12 اور G12 کے وارث مالکان زندہ ہے اور جاگتے ہیں آپ یہ ڈکلیئر کریں کہ آپ کے پاس کوئی ایکوائر کا یا ری ایکوائر کا یا ایوارڈ کا کوئی نوٹیفکیشن ہے کیا اس کا بی او پی کروایا تھا اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ڈی جی صاحب آپ ڈیلیں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان چوروں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور آپ چپ کر کے اخبار اشتہار کر دیتے ہیں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ ڈی جی ہاؤسنگ فنڈیشن اتھارٹی ہیں یا کوئی مافیا ہے ثابت کریں آپ بے نقاب ہو چکے ہیں آپ ایسے بے نقاب ہوئے ہیں کہ اب یہ اتفاق ہو چکا ہے F12 اور G12 کے لوگوں کا یہ بڑی غیور عوام ہے یہ ان کے باپ دادا کی جدی زمینیں ہیں ان کے ساتھ اسٹام ہولڈر مالکان ہیں اس آبادی میں سارے غیور لوگ ہیں آپ کی بھول ہوگی آئندہ ایسی حرکت مت کرنا اب آپ کے خلاف کورٹ میں بھی جائیں گے آپ سرکاری لوگ ہیں آپ سرکار کا مطلب سمجھتے ہیں یو آر پبلک سرونٹ
हमारे टैक्सों पे चलते हैं आपको कैसे जरूरत हुई है कि एक सेक्टर को बिला वजह नागवार किया आपने, ना अवार्ड सुनाया, ना बीओपी दिया, ना पेमेंट दी, और घर बैठे आप ओवरसीज पाकिस्तान को लूटने के लिए इश्तिहार दे रहे हैं कि हमें एप्लीकेशन दरकार है प्लाटों की अलॉटमेंट के लिए। ये तो कंफर्म हो गया कि आप पैसा लूटना चाहते हैं। आपके पीछे जो है हम उनको भी जानते हैं, पहचानते हैं। अब बात होगी कोर्टों और कचहरियों में, बात होगी सरेआम मीडिया पे, बात होगी चौकों चौराहों पे। दोबारा कैंडली हम बड़े अदब से आपको कहते हैं कि इलाका F12 और G12 अगर आपकी जरूरत है तो आए, मालकान के साथ बैठे, लोगों के साथ बैठे, जो डील बनती है, जो तरीका असूल है उस तरीका असूल के साथ आए। अगर डील बनती है तो आप इश्तिहार नहीं, आप इसकी डेवलपमेंट शुरू करवाएं, आप इसका काम शुरू करवाएं। ना 3 चो ना 13 चो एवं डुलिया बेरों चो। डीजी साहब मेहरबानी फरमाएं, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। जी मलक वकार साहब। डीजी साहब को ये भी पैगाम दे दे, सन 85 में जब अवार्ड हुई थी ना, उस वक्त लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी, तो यहाँ की आवाम ट्रैक्टर रैलियों में अगर असेंबली जा सकती है तो ये हाउसिंग G10 वाला जो है ना, ये दूर नहीं है। यहाँ की आवाम अगर निकल आई तो ये छुपना मुश्किल हो जाएगा। ये जब तक इस इलाके का एक बंदे के साथ इधर बैठ के हमारे इस इलाके का फैसला नहीं कर सकते, उससे पहले हाउसिंग वालों को बार-बार करार देना चाहता हूँ कि इस आइंदा इश्तिहारबाजी बंद करें, लोगों को लूटना बंद करें और हाउसिंग की आप मेहरबानी करें। हम वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी है कि हम गंदे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। तो मेहरबानी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप समझ जाएं कि इस इलाके की आवाम, इस इलाके के नुमाइंदे, इस इलाके के सारे एक पेज पे हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो। डीजी साहब, मेरा ख्याल आपने मलक वकार साहब की बात भी सुन ली है, और ये आज के प्रोग्राम की आवाज़ मीन F12 और G12 के तमाम मालकान, स्टाम होल्डर मालकान और जद्दी मालकान, इवन के जिनके पास अपने नाम पे एक मरला ज़मीन नहीं और यहाँ उनका घर भी है, जो मालकों ने उनको फ्री खाते में वो घर बनाने के लिए जगह दी हुई है, वो जगह है इन्हीं मालकान की, मगर उनके पास ना कोई अस्टाम है, ना कोई तहरीर है, ना कोई रजिस्ट्रियां, मगर उनका कब्जा है और उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, अपने बच्चों के सर छुपाए हुए हैं। बशमूल उन लोगों के जद्दी मालकान और स्टाम होल्डर मालकान का ये मैसेज है आपको। ये 2, 4, 5, 10 घर नहीं है डीजी साहब, ये लाखों की तादाद में लोग हैं। हम कायदे कानून से भागने वाले नहीं है। कायदे कानून के तौर पे आप आए, आपने इसको डेवलप करना है तो करें, पहले खरीदें, लोगों की डिमांड पूरी करें। 100 बिस्मिल्लाह, हम आपके साथ हैं। अगर आप इस किस्म के हथकंडे दोबारा शुरू करेंगे तो हम आईनी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी हर किसी को जवाब देना जानते हैं। जनाब डीजी साहब, आप एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं, आप लोगों को ये एहसास नहीं है ये कौन सा कानून है। अगर आप इतने क्वालिफाइड डीजी हैं तो क्या मुझे ये बताएं कि कानूनी तौर पे कोई जवाब बनता है कि इस तरह का इश्तिहार पब्लिश करना और ऐसा इश्तिहार पब्लिक कर देना। ये कानूनी नुक्ते उठाए जाएंगे, कानूनी तौर पे हम कार्रवाई करने के मुजाज हैं और करेंगे इंशाल्लाह। जी मलक साहब, बिल्कुल करेंगे। इस कुरान के हवाले से हम इनको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा ये गांव है जदी गांव है, यहाँ ना हम पीटीआई से है, ना हम नून से है, ना हम काफ से है, ना हम पीपल्स पार्टी से है। यहाँ हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पे हम इनको जवाब दें। ये आप जो ये करते हैं ना रात के अंधेरे में मीटिंग होगी, ये नहीं होगा। यहाँ पे जो होगा पब्लिक के सामने, पब्लिक के नुमाइंदों में बैठ के, पब्लिक के जो हमारी कमेटी बनेगी, जिस तरह हमारे पहले बुजुर्गों की कमेटियों के साथ मामला होंगे, उसके बाद आप ये आगे जी। तो नाजरीन,
ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए जहाँ जहाँ मेरा प्रोग्राम या मेरी आवाज़ जा रही है, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं। मेरा फेसबुक प्रोग्राम लाइव चल रहा है। जनरल पब्लिक इस्लामाबाद से लेके पाकिस्तान पूरे में जहाँ जहाँ मेरी आवाज़, मेरा प्रोग्राम जा रहा है, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। हम छुपे हुए नहीं हैं हाउसिंग फाउंडेशन की तरह। मलक वकार अहमद साहब, जिनका मैंने तारुफ करवा दिया, ये पूरे इलाके की नुमाइंदगी करते हुए पूरे इस इलाके के मालकान की तरफ से और तवस्सुत इस चैनल के आप लोगों को पैगाम देते हैं कि आप हाउसिंग फाउंडेशन के झांसे में मत आइएगा, ये फ्रॉड कर रहे हैं। प्लाटों का लालच देकर आपसे आपका पैसा लूट कर रफू चक्कर हो जाएंगे। हम आपको गारंटी करते हैं कि आप डिमांड करें हाउसिंग फाउंडेशन से, जरा इनसे पूछें कि F12 G12 को एक्वायर किया है, ये सेक्टर इनका है, ये प्राइवेट लैंड है, ये मालकान की जमीन है। हाउसिंग फाउंडेशन अखबार इश्तिहार देकर लोगों से पैसे वसूलना चाहता है, उसके बाद पैसे जब आपके हाथ से निकल के इनके अकाउंटों में चले जाएंगे, ये बंदरबाट हो जाएगी, ये पैसा खा जाएंगे, ये भाग जाएंगे, मिनिस्टर चेंज हो जाएगा, डीजी चेंज हो जाएगा, कोई भी नहीं रहेगा। फिर क्या होगा? आप कोर्टों और कचहरियों में घूमते रहेंगे। तो खुदारा मुश्तरी होशियार बाश, इनके झांसे में मत आइएगा। हमने इनको बेनकाब किया है। ये एक टेक्निकल फ्रॉड करना चाहते थे इस दो सेक्टरों के नाम पे जो F12 और G12 है। तो आइंदा के लिए भी मोहतात रहिए। ये सेक्टर G12 और F12 तमाम पब्लिक को हम पब्लिश करते हैं और गारंटी करते हैं कि ना हाउसिंग फाउंडेशन ने एक्वायर किया है, ना इनका ये सेक्टर है। हाँ, इनके साथ मीटिंग जरूर होती रही हैं जो कि डील पाया तकमील तक नहीं गई। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मालिक बन गए हैं और किसी की जमीनों के सौदे शुरू कर दिए। आपको पता है इनके ऊपर कौन सा ऑफेंस लगता है? हाउसिंग फाउंडेशन एक सरकारी अदारा जरूर है, पब्लिक का अदारा है। इसका मतलब नहीं है कि ये कानून से बालातर है। इंशाल्लाह वो लम्हात भी आएंगे जब आपको पता चलेगा कि हाउसिंग फाउंडेशन को हमने हाई कोर्ट में बुलाया है इस फ्रॉड करने की मद में। इंशाल्लाह मोहतात रहिएगा, अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा। जी मलक साहब, आप भी अपना मैसेज देना चाहते हैं तो? साहब, मेरा यही इलाका से मैसेज है कि इस मामले पे खुदा के लिए एक रहें, इत्तेफाक में बरकत है। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपके तवाज़ुन से जितने चैनल वाले उनको भी बताएं कि ये जो नौसरबाजी यहाँ शुरू हुई है, मैं उसे नौसरबाजी कहता हूँ, नौसरबाज टोला, ये जो नौसरबाजी इस इलाके के नाम पे शुरू की है, इसको बंद कराना चाहिए। ये फ्रॉड खत्म होना चाहिए। और ये हमारे बाप दादा की जमीनें हैं और हमारे नाम हैं। सन 85 से ये जुल्म हो रहा है। हमारा रिकॉर्ड रखा हुआ है इन्होंने अपने पास सीडी ने पहले, फिर आप ये हाउसिंग वालों ने। अब ये नहीं चलेगा, जो भी होगा अब आपके साथ इंशाल्लाह कोर्ट में बात होगी। आपके साथ अगर सड़कों पे बात करनी पड़ी तो ये आवाम सड़कों पे करेगी। जहाँ तक हमारा आवाज जाएगा हम इंशाल्लाह अपनी आवाम के साथ खड़े रहेंगे। बड़ी मेहरबानी खोखरी साहब हमें। जी मेरी आखिरी दरख्वास्त है जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इज्जत माब, ये वही अदारा है G10-4 में हाउसिंग फाउंडेशन का जो हाउसिंग फाउंडेशन अथॉरिटी का लबादा ओढ़कर लोगों से फ्रॉड कर रहा है। खुदारा F12 और G12 के तमाम अवाम, उनकी दरख्वास्त और रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा प्रोग्राम या हमारी आवाज़ आप तक पहुंचती है किसी भी तरीके से तो फिल फॉर इस पर नोटिस लें, क्योंकि हमें उम्मीद है हमें इंसाफ पाकिस्तानी अदारों से नहीं, पाकिस्तान की अदालतों से मिलेगा। अदालतें जिंदा है तो पाकिस्तान जिंदा है। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। थैंक यू।